मिला टाइम्स में खुश आमदीद। गजा पट्टी में मौजूद इजरायली आर्मी को नए साल पर एक और बहुत बड़ा सरप्राइज और तोहफा दिया है हमास ने। और पिछले 2 दिनों में जो हमला किया है, जिस तरह इजरायली सेना को नुकसान पहुंचाया है, अपनी जाल में हमास के लड़ाकों ने फंसाया है, उसको इजराइल की आर्मी और सेना कभी भूल नहीं सकती है, फरामोश नहीं कर सकती है। अंदाज़ा नहीं रहा होगा इजराइल की सेना को कि नए साल का आगाज़ हमारे लिए इतना बुरा होगा और गजा पट्टी में हमें इतने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा का ताज़ा तरीन ऑडियो बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों में उन्होंने 50 से ज़्यादा इजरायली सिपाहियों को मारा है, हलाक किया है, 100 के करीब ज़ख्मी हो गए हैं और 71 गाड़ियों को भी इन्होंने तबाह व बर्बाद किया है, मुकम्मल तौर पर हलाक कर दिया है। और उसमें ज़्यादातर इजराइल के टैंक है, उनके बुलडोज़र है, उनका ट्रक शामिल है, जिसको ये फ़ौज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है वो ये कि हमास के लड़ाके अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन अब इजराइल के फ़ौजी हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाने लगे हैं, उसको मार गिरा रहे हैं। इजराइल के जो जासूसी तैयारे और जहाज़ गजा पट्टी पर आते हैं उसको भी इन्होंने आसमान में गिराना शुरू कर दिया है। उनके जो ड्रोन आ रहे हैं उस पर ये लोग कब्जा करने लगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट है और ऐसा लगता है कि इस बीच में अल-क़स्साम ब्रिगेड ने अपनी तैयारी में और कामयाबी हासिल की है। और जो सबसे बड़ा इनके लिए नुकसान का जरिया बन रहा था, जो हेलीकॉप्टर से इन पर हमला हो रहा था, इनके आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा था, और अब तक हेलीकॉप्टर को या जंगी तैयारों को, ड्रोन को मार गिराने वाले हथियार इनके पास नहीं थे। लेकिन अब ये सब भी इन्होंने तैयार कर लिया है और लगातार इजराइल के हेलीकॉप्टर को, उनके ड्रोन को, जासूसी तैयारों को ये गिरा रहे हैं। और इजराइल ने भी अब इस बात को तस्लीम कर लिया है कि हमास की जंगी सलाहियत में बहुत ज़्यादा ही इजाफा हो रहा है। बहरहाल अबू उबैदा ने कल शाम जो अपडेट अपनी तरफ से दिया है उसको पैलेस्टाइन इंफॉर्मेशन सेंटर ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। उसमें बताया गया कि हमास ने 50 इजरायली फ़ौजों को पिछले 2 दिनों में हलाक किया है, 100 से ज़ायद को ज़ख्मी किया है। इसके अलावा 2 मकानात और 2 सुरंगों को भी इन लोगों ने उड़ा दिया है। ये 2 मकानात और 2 सुरंगें थी, इसको इजराइल की आर्मी अपने हेडक्वार्टर के तौर पर, अपने ऑपरेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी, उन दोनों को उड़ा दिया। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी सुरंग थी और पूरा कैंपस ज़ेरे ज़मीन बना हुआ था, जिसका इस्तेमाल इजराइल की सेना अपनी गाड़ियों के लिए कर रही थी, अपने बारूद के लिए कर रही थी, हथियारों के लिए कर रही थी। उस पूरी सुरंग को भी हमास ने बम से उड़ा दिया है। 2 स्नाइपर ऑपरेशन को भी इन लोगों ने अंजाम दिया है। एक जंगी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, जो हमास की सबसे बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। 2 जासूसी तैयारों को भी इन्होंने मार गिराया है और कहा जा रहा है कि 2 जासूसी तैयारों में से एक अमेरिका का तैयारा था, दूसरा इजराइल का था। ये दोनों लगातार जासूसी कर रहे थे और पिछले 3 महीना से गजा पट्टी की जासूसी की जा रही है। इंग्लैंड का जासूसी तैयारा भी मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि इजराइल के शहरियों को, जिन्हें हमास ने यरगमाल बनाया था, कैदी बनाया था, कहाँ छुपा कर रखा गया है, हमास का ठिकाना क्या है। अभी तक इनके तैयारों ने एक भी मिशन में कामयाबी हासिल नहीं की है और अब इनके जासूसी तैयारों को हमास ने मार गिराना शुरू कर दिया है। उसके अलावा एक ड्रोन पर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिनकी बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। गजा की पट्टी में तमाम जंगी महाजों पर मार्टर गोलों और कम फासला तक मार करने वाले मिसाइलों के साथ ये इजरायली सेना के हेडक्वार्टर को, उनके फील्ड कमांडर को और उनके जो अलग अलग सेंटर बने हुए हैं उन सब को ये निशाना बना रहे हैं। और पिछले 2 दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर यह सब किया गया है, जिसकी वजह से इजरायली सेना को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना का कई सेंटर तबाह हो गया है। और मैंने ये खबर आपको बताई थी कि जैसे ही नए साल का आगाज़ हुआ, 2024 का सफ़र शुरू हुआ, हमास ने बड़ी तादाद में तिल अबीब पर रॉकेट फायर करना शुरू कर दिया, रॉकेट से हमला किया। इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 12 बजते ही सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी, सायरन बजने लगे, लोग बुंकरों में जाकर पनाह लेने लगे। जश्न मनाना मुश्किल हो गया, बल्कि किसी ने मनाया तक नहीं। और अब जो अपडेट सामने आई है अबू उबैदा की तरफ से, उनका कहना है कि उन्होंने जो रॉकेट फायर किया, जो हमला किया, तो उसकी वजह से तिल अबीब से मुत्तसिल एक बस्ती है अल मुकादमा 90, वो पूरी बस्ती तबाह हो गई है। पूरी बस्ती की जो ज़्यादातर इमारतें हैं वो आग में तब्दील हो गई है। वहाँ के लोग बड़ी मुश्किल से बच पाए हैं क्योंकि उन सबको निकाल दिया गया। लेकिन हमास ने जो रॉकेट फायर किया तो तिल अबीब को कम निशाना बनाया, ज़्यादातर बस्ती को निशाना बनाया, क्योंकि अंदाज़ा था कि उधर आयरन डोम सिस्टम काम नहीं करेगा।
کرے گا تو اس مرتبہ انہوں نے اسمارٹنس دکھایا اور اس کی وجہ سے المقادمہ 90 بستی جو ہے تل ابیب کے پاس اسرائیل کی وہ پوری تباہ ہو گئی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔